बीजेपी सर्कल्स में अगर आप किसी से ये सवाल पूछें कि मोदी के बाद कौन, तो उसका पहला जवाब तो ये ही होगा, अरे मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो 2024 का इलेक्शन है। और इन एनी केस he is going to have a landslide victory. So Modi ji is going to be next prime minister. Yes, there is no doubt about that कि Modi ji is going to be next prime minister. Of course, अगर आप राहुल गांधी से या केजरीवाल से या केसीआर से या ममता से और ऑफ कोर्स नीतीश कुमार भी तो लाइन में है, इन सब लोगों से पूछे तो वो ये बोलेंगे कि यस मोदी को हराना मुमकिन है और इनमें से शायद किसी का नंबर पड़ जाएगा। अभी राहुल गांधी की तो थोड़ी हालत गड़बड़ चल रही है, बट नेवरदलेस ऑपोजिशन के पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। शरद पवार भी तो उधर हैं ही, मतलब यू कैन थिंक ऑफ। बट बीजेपी सर्कल्स में तो दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कि आफ्टर ऑल सक्सेशन प्लानिंग बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए क्या होगी। तो उसमें तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अभी तो मोदी जी हैं, 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर आप थोड़ा और प्रेस करेंगे, पूछेंगे भाई कि फिर भी आप बता तो दीजिए कि आफ्टर ऑल मोदी जी 75 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद आप किसको चांस देने वाले हैं। तो से अराउंड 2026 में कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है आपका। तो फिर वो थोड़ा सा स्माइल देगा बीजेपी वाला और फिर बताएगा कि मोदी जी के बाद अगर किसी का चांस है सबसे ज्यादा तो फिर योगी जी का बनता है। अमित शाह का भी बनता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन हर्ट टू हर्ट एवरीबडी विल टॉक अबाउट द योगी जी। मतलब अगर बीजेपी के सर्कल में और आरएसएस के सर्कल्स में, ऑफ कोर्स मेरी कोई एंट्री वहां पे नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये बात जरूर है कि योगी जी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर मोदी जी। ऐसा नहीं कि किसी को मोदी जी से कोई नाराजगी है या ऐसा कुछ, बट इन एनी केस सक्सेशन प्लानिंग तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है और चलनी चाहिए। तो योगी जी एक कल्ट फिगर बन चुके, वेदर यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट, बट द फैक्ट रिमेन्स कि अगर आप यूपी में जाएं तो लोग कहेंगे कि यस ही इज ए कल्ट फिगर। उनकी एक पॉपुलैरिटी है जो मोदी जी से इंडिपेंडेंट है। ही हैज गॉट हिज इंडिपेंडेंट मास बेस। जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो क्या उनका वो मास बेस था? बिल्कुल भी नहीं था। गोरखनाथ मठ के वो अध्यक्ष थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, दैट इज ओके, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिस जेंटलमैन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एंड ही विल बिकम ए कल्ट फिगर। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से योगी जी यूपी के अंदर और इवन रेस्ट ऑफ द इंडिया में एक कल्ट फिगर का स्टेटस धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हैं? और कौन करा रहा है ये? एक्चुअल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसकी वजह से योगी जी एक कल्ट फिगर बने। और सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉ एंड ऑर्डर की यूपी के अंदर। यूपी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट नहीं हो सकता। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। समाजवादी पार्टी है, वहां पे बीएसपी है, माफिया, गैंग्स, डॉन्स, दुनिया भर के बाहुबलीज समाजवादी पार्टी ने भी कल्टीवेट किए और बीएसपी ने भी कल्टीवेट किए। और इन लोगों ने पावर में रहते हुए उन बाहुबलीज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, वोटिंग के लिए किया। और समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि इनके वोट बैंक्स थे, कास्ट वाइज थे, कम्युनिटी वाइज थे, और इन लोगों के सामने किसी का टिकना बहुत मुश्किल था। अब बीजेपी इन एनी केस देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि बीजेपी एक वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डायनेमिक्स के थ्रू पावर में आई। लेकिन उसके बाद पावर में आने के बाद कैसे उन्होंने सस्टेन किया, मैं योगी जी की बात कर रहा हूं। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी दी। यूपी में जो क्रिमिनल्स थे दे वर रोमिंग फ्री। जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो पुलिस थी वो बेसिकली उनको फॉलो करती थी। आप अतीक अहमद लगा लीजिए, मुख्तार अंसारी को लगा लीजिए, या फिर ऐसे बहुत सारे माफिया डॉन्स, गैंगस्टर्स यूपी में, दे वर द वन हु वर कॉलिंग द शॉट्स। इनफैक्ट आजम खां, आप समझ सकते हैं कि आजम खां के दरवाजे पे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे एसपी, जिले का एसपी वो हाजिरी बजाता था।
और मतलब उसने कभी ये भी क्लेम किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसके जूतों को साफ करेगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, मायावती या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को ऐसा सब्जुगेट करके रखा हुआ था कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेडीज दे वर नॉट सपोज टू बी मूविंग अराउंड इन द इवनिंग्स, मतलब आप समझ सकते हो किडनैपिंग या एक्सोर्सन, लैंड माफिया, ऑल दोज थिंग्स, एनक्रोचमेंट, ये सब चीजें इतनी ज्यादा थी कि इन सब का एक इतना वेस्टेड इंटरेस्ट नेक्सस डेवलप हो रखा था, तो काफी लोगों को ये डाउट था कि योगी जी कैसे सस्टेन करेंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को पहली प्रायोरिटी देते हुए पहला काम ये किया कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को अकाउंटेबल बनाया। अब जब इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पॉलिटिक्स यूपी की ब्यूरोक्रेसी के इतने अंदर तक घुसी हुई थी, समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी, बीएसपी के टाइम पे भी, कि कोई भी ढंग का काम कराने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते थे। देयर वाज इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू एनी चेंज। अब उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आया, वो फैक्टर आया बेसिकली बुलडोजर का। अब आप कहेंगे कि बुलडोजर तो कोई ऐसा लेजिटिमेट टूल नहीं है जिसके थ्रू आप लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करें। अब आप देखिए जितने भी ये जो माफिया थे या फिर जो बाहुबलीज थे, व्हाट एग्जैक्टली दे वर डूइंग इन एडिशन टू देयर इलीगल एक्टिविटीज, इन लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट्स दुनिया भर के किए हुए थे। और पुलिस वाज लुकिंग अदर वे अराउंड, एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुकिंग अदर वे अराउंड। अगर एनक्रोचमेंट कर दिया, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी लोगों ने बनाई हुई थी इलीगल, तो बुलडोजर के प्रयोग से, इनफैक्ट बुलडोजर बाबा उनका नाम भी पड़ गया। पहला जो टेन्योर योगी जी का रहा उसमें बुलडोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और उन्होंने ये एंश्योर किया कि इवन इफ जो कोर्ट्स हैं वो टाइम लेंगे, यानी कि आप किसी भी अगर बाहुबली को पकड़ेंगे तो उसके कोर्ट का डिसीजन आने में बहुत टाइम लगेगा, और टाइम लगने का मतलब है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हाउ टू सब्जुगेट दीज क्रिमिनल्स, तो उन्होंने कहा कि इनके पास इलीगल प्रॉपर्टी है सबके, एंड कोई भी जो माफिया डॉन होगा उसके पास इलीगल प्रॉपर्टी तो होनी ही है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सबको नोटिस एडवांस में दे दिए, जैसे जैसे किसी माफिया डॉन को सब्जुगेट करने की नौबत आए, वो तो खैर कोर्ट का प्रोसेस है, लेकिन साथ में ये है कि जो बुलडोजर है वो भी एक्टिव हो जाए। तो बुलडोजर के डर से जो काफी माफिया डॉन हैं या जो बाहुबली हैं ये सब्जुगेट हुए। आपने देखा होगा कि एंटी सीएए राइट्स के टाइम पे क्या हुआ, जितने भी एजिटेशन करने वाले लोग थे सबके नोटिस लगा दिए गए। वो ठीक है, बाद में कोर्ट ने उनको ओवर रूल भी किया, और योगी जी फिर बड़े स्मार्टली उस ओवर रूल को भी ओवर रूल करते हुए अपनी असेंबली में ऑर्डिनेंस लेके आ गए। बट फैक्ट रिमेन्स कि जो कानून का डर है वो योगी जी ने इन लोगों के अंदर बैठा दिया, और जब कानून का डर बैठ जाता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अगर लास्ट इलेक्शन की बात करें, योगी जी को अगर वोट मिले हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर वाज द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से योगी जी दोबारा पावर में आए। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब बुलडोजर योगी जी लेके आए तो जुडिशरी ने क्यों इंटरफेरेंस नहीं किया। आप देख रहे हो दिल्ली में, जहांगीरपुरी में, या जहां कहीं भी बुलडोजर को डिप्लॉय किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। इवन उत्तराखंड में आप देखो तो स्टे ऑर्डर मिल गया। योगी जी के टाइम पे यूपी में स्टे ऑर्डर क्यों नहीं मिला, वेरी रेयर। और उसका एक बिल्कुल खास कारण है, खास कारण ये है कि उन्होंने जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया, और डिलीजेंटली फॉलो किया। और जब एक लीडर ऐसा सामने होता है तो ब्यूरोक्रेसी और जो पुलिस फोर्सेस हैं वो भी डिलीजेंटली एक्शन करती हैं। एंड जितने भी माफिया डॉन हैं इन्होंने जो इलीगल एनक्रोचमेंट किए हुए थे, they were all vulnerable. Question is when to act against them. योगी जी ने जो खास किया कि उन्होंने कोई भी
डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अगेंस्ट में ही बुलडोजर यूज हुआ है। बुलडोजर किसी भी माफिया डॉन के अगेंस्ट में यूज हुआ। पुलिस ने विकास दुबे के अगेंस्ट में भी एक्शन लिया। ऐसा नहीं कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद या उस तरह के जो डॉन्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट में एक्शन लिया। जितने भी डॉन्स हैं, बाहुबली हैं, सबको पुलिस ने न्यूट्रलाइज किया। क्यों न्यूट्रलाइज किया? पुलिस तो पहले भी थी। सिंपल सी बात है, बिकॉज जब पॉलिटिकल रूलिंग डिस्पेंसेशन का वरद हस्त पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को मिल जाता है तो उनको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दैट इज व्हाट योगी जी डिड। योगी जी के जो क्रिटिक्स हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि योगी जी ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट में ज्यादा एक्शन किया। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल ही दूसरी है। अब आप देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें जो जो फाइनेंशियल अलॉटमेंट हुए, चाहे आप मकानों के लिए कह लीजिए या फिर आप गैस की सब्सिडी के लिए कह लीजिए या फिर फ्री राशन के बारे में बात कर लीजिए, अक्रॉस ऑल द कम्युनिटीज कोई डिस्क्रिमिनेशन योगी जी के टाइम पे नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने एक बार एक डाटा भी दिया था कि यूपी में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो 17% है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें उनकी भागीदारी ऑलमोस्ट 30% है। एंड इट इज ए फैक्ट। जो ग्राउंड लेवल पे जो डिलीवरी और जो एग्जीक्यूशन योगी जी ने एंश्योर किया है, दैट इज रियली ए एग्जाम्पल फॉर सो मेनी अदर पीपल। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को उन्होंने अकाउंटेबल बनाया। दे जस्ट कुड नॉट अफोर्ड नॉट टू डू देयर जॉब विच दे आर सपोज टू डू। लेकिन साथ में उन्होंने एक काम और भी किया, कोई अपीजमेंट नहीं। स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसका एक अपीजमेंट कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी दे वर इन्वॉल्वड इन दैट, नो, नो अपीजमेंट। मस्जिदों के अंदर जो लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज विद इन द मॉस्क रहनी चाहिए। जो सड़कों के ऊपर जो नमाज होती थी उस नमाज को उन्होंने मस्जिद के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया। सिंपल। इसमें इनफैक्ट जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कई बार ये कहा योगी जी को कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाएगा। नहीं, कई बातों में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी जी मुस्लिम्स के अगेंस्ट में हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनके मठ का एडमिनिस्ट्रेशन देखें, गोरखपुर गोरखनाथ मठ की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब उनका दरबार वहां पे लगता है तो उसमें कितनी मुस्लिम लेडीज आती हैं। और योगी जी का क्या खास स्टाइल है, वो ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ जाएं और बाकी सब लोग उनके पास आते जाएं। नहीं, सब लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद योगी जी एक एक करके सबके पास जाते हैं, सबकी ग्रीवेंसेस लेके जाते हैं। इवन एज ए चीफ मिनिस्टर जब उनको ग्रीवेंसेस सुननी होती हैं तो लेट द पीपल स्टे पुट, वो बैठ जाते हैं लोग आराम से। योगी जी पैदल चलते हैं, एक एक के पास जाते हैं। दैट इज ए वेरी बिग फैक्टर। वो वहीं पे डिसीजन दे देते हैं। आपने कभी उनकी नोट किया किसी भी मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से डाटा क्रंचिंग करते हैं? मतलब वो एक, आप कहने को अगर आप विकिपीडिया पे भी जाएंगे तो वो बोलेंगे तो मॉन्क, यू नो, विकिपीडिया हैज डिफाइंड हिम एज ए मॉन्क एंड ही इज ए मॉन्क इन हिज पर्सनल कंडक्ट। लेकिन जहां तक गवर्नेंस की बात है, ही इज ए टोटल मैन ऑफ गवर्नेंस, नो डाउट अबाउट दैट। और इसमें कोई कास्ट क्लास कम्युनिटी किसी का भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी की गवर्नेंस में कहीं पे डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता। आप इवन बिहार में अगर आप लालू यादव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वहां पे आपको डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं मिलेगा। बेसिकली एक लॉप साइडेड सी गवर्नेंस रहती है जिसमें अपने वो कास्ट कॉम्बिनेशंस को पैट्रोनाइज करते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन देते हैं। और यूपी में भी मुलायम सिंह यादव ने या मायावती ने यही किया। मुलायम सिंह यादव ने जब यूपी में वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एंश्योर किया कि जो मुस्लिम्स हैं और जो यादव हैं उनका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स में मिले। एज फार एज योगी इज कंसर्न, योगी के यहाँ कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिलेगा। इट विल बी एज पर द रूल्स
और इसमें कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस डिनोमिनेशन का कोई भी रोल आपको मिलेगा नहीं। एक बात तो बिल्कुल तय है कि क्या आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस थोड़ी सी इंप्रूव कर दी तो इसकी वजह से क्या आपको पब्लिक दूसरा चांस देगी, जैसे कि योगी जी को दिया गया। इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो योगी का पहला टेन्योर था उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज्यादा फोकस था, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद जो अभी जो उनका दूसरा टेन्योर चल रहा है उसमें उनका जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि स्टेट को एक विजन प्रोवाइड किया जाए और डेवलपमेंट के ऊपर मैक्सिमम फोकस किया जाए। इसीलिए आप देखो कि जो डिलीवरी है, आप जो एक्सप्रेस वेज कितनी तेजी के साथ बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी के साथ डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। आप देखो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर का बन रहा है, जो कि सबसे बड़ा होने जा रहा है एशिया के अंदर, उस पर कितनी तेजी से काम चल रहा है। और डिफेंस कॉरिडोर, फूड कॉरिडोर, इतने सारी चीजें हैं जहां पे योगी जी दिन रात काम कर रहे हैं। एक बात और, कई लोग सोचते हैं कि तो एक मॉन्क है, उनको क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की नीति ग्रिटी बहुत डिफिकल्ट सा काम है। नहीं, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो एक एक चीज उनको पता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एविएशन से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेके, एजुकेशन से लेके, किसी पे भी उनसे सवाल करें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि दिस जेंटलमैन इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। नॉट दैट कि राहुल गांधी की तरह अच्छा वो जयराम रमेश की तरफ देखेंगे या किसी और की तरफ देखेंगे, या अखिलेश यादव जो बिल्कुल ही क्लूलेस आपको मिलेंगे। ऑनेस्टली ऐसा कोई मेरे को कैपेबल लीडर यूपी के अंदर इस तरीके से आज तक कभी सामने नहीं आया जो कि एस्पायर कर सके एक नेशनल लीडरशिप के लिए, जिसको पब्लिक परसीव करे कि ही कैन बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, कई चीजों पे योगी जी बिल्कुल ही कंप्रोमाइज नहीं करते। जैसे हिंदुत्व पे कोई कंप्रोमाइज उनका नहीं है, नेशनलिज्म पे कोई कंप्रोमाइज उनका नहीं है, गवर्नेंस पे कोई कंप्रोमाइज उनका नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन योगी जी का जो हिंदुत्व, आप उसको कहिए और हिंदुज्म कहिए, ही मेक्स नो डिफरेंस अबाउट इट, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। वो अपने आप को एक हार्डकोर हिंदू बताएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हार्डकोर हिंदू का आफ्टर ऑल योगी की डेफिनेशन में मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और धर्म के वो खिलाफ जाएंगे। ऑफ कोर्स किसी दूसरे को वो अपीज नहीं करेंगे, अपीज तो वो हिंदूज को भी नहीं करते। अगर आप विकास दुबे के केस को देखें तो किस मतलब एफिशिएंसी के साथ पुलिस ने काम किया और उसका एनकाउंटर हुआ, क्या करें, यू कांट हेल्प इट। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में या बाहुबली के अगेंस्ट में या ऐसा कोई करप्शन का चार्ज हो, योगी जी के यहाँ कोई भी उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। अब आप उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हार्ड वर्किंग, करेजियस, पर्सनल लायबिलिटी क्या है? वेयर इज द पर्सनल लायबिलिटी? कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। अगर कोई एम्बिशन है तो वो स्टेट के लिए है या फिर देश के लिए है। हर एक पार्टी की एक इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स होती है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। फैक्ट ये कि बीजेपी के अंदर भी आई एम श्योर डायनेमिक्स होगी, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्राइम मिनिस्टर की एम्बिशन रखते होंगे। इनफैक्ट जब लास्ट इलेक्शंस यूपी के हुए तो उसमें योगी जी को फ्री हैंड नहीं मिला टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मगर जिस तरीके से उन्होंने कन्वेंसिंग किया, जिस तरीके से पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन को शेप अप किया, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के टाइम पे यूपी जैसे स्टेट को उन्होंने हैंडल किया, और जिस तरीके से एंटी सीए राइट्स को उन्होंने हैंडल किया, don't you think it is an example of good governance and administration? What a courageous leadership that was during the COVID time, जब उनको खुद कोविड हो रखा था और वो पूरे स्टेट में ट्रेवल कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में जा रहे थे with due precautions of course. So what do you think, has he become really a cult figure, a person who has got the vision? He's a level 5 leader. आप उसको बिल गेट्स की कैटेगरी में भी रखना चाहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा,
He is a transformational leader. He has got a vision for UP. What is the vision? कि 1 trillion economy UP. That is what exactly is his plan, and that is why you see lot of industries they are coming to UP. लास्ट जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई है उसमें अगर आप देखें कितने लाख, मोर देन 30-40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स यूपी के लिए। और रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो एकदम सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और लॉ एंड ऑर्डर है, कोई किडनैपिंग नहीं, कोई एक्सटॉर्शन नहीं। एंड व्हाट ए बिजनेसमैन वांट्स, बट देयर इज ए लैकुना इन योगीज पर्सनालिटी। और वो लैकुना ये है कि योगी जी कई बार डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल किसी की नहीं सुनते, स्पेशली व्हेन ही हैज गॉट द कन्विक्शन। एंड दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ही इज एक्चुअली लाइक मोदी जी ओनली। मोदी जी को जिस चीज का कन्विक्शन है उसमें वो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते, और यही बात योगी जी के साथ है। आप इसको निगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, but the fact remains we require a leader who has got certain convictions, who is knowledgeable, who has been a grassroots worker himself. Gentlemen, you are looking at a cult figure in terms of Yogi ji. Should not have any doubt. मैं कोई उनका एजेंडा नहीं चला रहा हूं, but the fact remains the way he has developed his assets, no liability, no ambition for self. We have got the next prime minister in the making. I hope you like this narration. I will see you in next video. Thank you so much.